इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें हमारा जो एक सेगमेंट हुआ करेगा वो एक नई सीरीज़ है जो हम शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हर दिन हम इसका एक एपिसोड करेंगे। इस सीरीज़ का नाम है जन्नत में मेरी मजलिसें। हमारी पहले भी सीरीज़ गुजर चुकी हैं, गुमनाम की डायरी, मेरी आखिरी सांसें, मैदान माशर में मेरी कहानी, और इस तरह से काफ़ी हमारी और सीरीज़ आ चुकी हैं, दुनिया के मुसाफिर। तो इनसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को फ़ायदा हुआ, कईयों की ज़िंदगियां बिल्कुल बदल गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सीरीज़ से भी दिलों में फ़िक्र आखरत जाग जाए और जन्नत का शौक़ लग जाए हम सबको। तमाम सीरीज़ की तरह इस बार भी मैं आपको याद करा दूं कि इसमें जितने भी वाक़यात हैं ये सब कुरान और हदीस से लिए गए, मगर इनको एक कहानी की शक्ल दे दी गई, एक फ़र्ज़ी कहानी की, और कहीं भी कोई बात अपनी तरफ से शामिल नहीं की गई, एक बस आप बीती का रंग दिया गया। जो पहले 4 सीरीज़ सुन चुके हैं वो जानते हैं कि हमारा तरीका क्या होता है इसमें और किस तरह हम लेकर चलते हैं। तो जब आप एक एपिसोड सुन लेंगे तो उसके साथ ही दूसरा फिर नेक्स्ट कनेक्टेड होगा। चलते हैं अपनी पहले एपिसोड की तरफ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। हालांकि थकन से मेरा जिस्म चूर चूर हो रहा था, मगर थकन का एहसास इस खुशी के आगे कुछ भी नहीं जो मेरे सारे वजूद को अपनी लपेट में लिए हुए थी। आखिरकार मैं वहां पहुंच गई। इंसानों का एक हजूम था, दूर दूर तक सर ही सर नजर आ रहे थे। कितना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। क्यों ना फिर कोई खुशी से दीवाना हो जाए। मेरा दिल सीने में गोया उछल रहा था। ऐसी जगह पहुंचने की कब से ख्वाहिश थी, मगर जहां यहाँ पहुंचने की खुशी वहां ये खौफ भी था कि जल्दी से यहाँ दाखिल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर ही रह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए दरवाजे बंद हो जाएं। जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं हो जाती तब तक मैं महफूज नहीं। महफूज तो वही है जिसके दोनों कदम जन्नत के अंदर चले जाएं। मेरा एक कदम अंदर और एक बाहर भी हुआ तो मुझे खौफ रहेगा कि हो सकता है मैं अंदर ना जा सकूं। खुशी और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ ये हजूम आगे बढ़ रहा था कि हमें कुछ फरिश्तों ने रोक लिया। हाय अब क्या हुआ? वो बोले आप सबको कंतरा पर जाना होगा ताकि आपस में अगर कोई किसी ने ज्यादती की हो या किसी ने किसी के साथ कोई जुल्म किया हो तो उसका बदला दिया जाए, और जब सब के दिल साफ हो जाएंगे तो तब आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। अब मेरी सांस में सांस आई। वाकई दिलों में अगर कदूरतें हुई या गलत फहमियां या गिले शिकवे तो जन्नत भी एक दुख देने की जगह बन जाएगी। हम इस कंतरा से गुजरे तो यूं महसूस हुआ जैसे दिल किसी ने धो डाला। जिस तरफ भी निगाह उठती थी सबके लिए खैर और मोहब्बत के जज्बात दिल में समा गए। कोई भी बुरा नहीं लग रहा था, सब लोग ही कितने अच्छे हैं। ऐसा पाक दिल बड़ी कोशिश करती थी कि दुनिया में मेरा हो जाए, मगर कहीं ना कहीं किसी से रंजिश, किसी से बददिली, किसी से नाराजगी हो ही जाती थी। हम यहाँ से फारिग होकर आगे बढ़े।
कसीर तादाद में लोग थे, दाएं और बाएं, हर तरफ खुशी थी, हशाश बशाश चेहरे थे, चमकदार चेहरे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। सामने एक बहुत हसीन और बड़ा दरवाजा था जो खुला हुआ था। इस दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 1200-1300 किलोमीटर तो होगी। इतनी तो थी कि 40 साल तक कोई चलता रहे तो उसकी चौड़ाई खत्म ना हो। इतना बड़ा दरवाजा तो मैंने कभी नहीं देखा था। हमारा पूरा ग्रोह उसकी तरफ बढ़ रहा था। यूं लगता था सभी तड़प रहे हैं कि जल्दी से इसमें चले जाएं। और क्यों ना तड़पे, कब से तो इसके शौक ने दुनिया में दिन गुजारे, इसकी उम्मीद में मुश्किल तरीन मरहलों पे सब्र किया। कितनी अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा इसी दिन के लिए। तो कितनी बार दिल पर जबर किया सिर्फ ये दिन देखने के लिए। और आज ये दिन आ गया। कितनी रातों में मुसल्लों को अपने आंसुओं से भिगोया यहाँ पहुंचने के लिए। कितनों की कड़वी कसीली बातें सुनी इसको पाने के लिए। आज वो ख्वाहिश, वो दुआएं बाहर आने वाली हैं जो कभी रोज़ा इफ्तार करते हुए मांगा करते थे, कभी तहज्जुदों में मांगते थे, कभी सफ़र में मांगते थे। इसके लिए तड़पते रहे दुनिया की सारी जिंदगी कि वो दिन देख लें। वो दुआ, वो उम्मीदें, वो तड़प, वो लम्हा आने वाला है। मैं कामयाब होने वाली हूँ। मंजिल मेरे सामने दरवाजे खोले हुए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। क्या ये ख्वाब है या हकीकत? मैंने खुद को चुटकी काटी। ख्वाब नहीं है। दूर मुझे और भी कुछ ग्रोह नजर आ रहे थे जो किसी और दरवाजे से दाखिल हो रहे थे। एक फरिश्ते ने कहा, वो लोग आए जो जोड़ा जोड़ा अल्लाह के रास्ते में दिया करते थे। मैंने हर चीज का जोड़ा देते थे। लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। मालूम हो रहा था ये सब उम्मत मुहम्मदिया के अफराद हैं, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हो रहे हैं। लेकिन हमसे पहले भी कुछ ग्रोह यहाँ से अंदर जा चुके थे। हमारी बारी तो अब आई थी, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे लोग पुलसिरात से गुजर के गए थे। वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। यकीनन वो हमसे पहले ही अंदर जा चुके होंगे। वो जरूर साबिकून अल-अव्वलून में होंगे। हम दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो फरिश्तों की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। सलाम हो तुम पर, तुम बड़े अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए। हर तरफ से यही सदाएं बुलंद होने लगी और मेरा हाल ये था कि मेरे आंसू सारा मंजर धुंधला रहे थे और मेरी जुबान से सिवाय अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्ज़। अल्लाह का शुक्र है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया और हमें इस जमीन का वारिस बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह के सिवा मेरी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था और आंसू थे कि थमने का नाम ले रहे थे। ये शुक्र के आंसू थे, अपने रब के आगे एहसान मंदी के आंसू थे। ये आंसू वो थे कि जब इंसान को कोई बड़ी महबूब चीज बड़ी मुश्किलों से मिलती है तो ये आंसू आंखों से टप टप बेइख्तियार गिरने लगते हैं। मैंने बिस्मिल्लाह कह के अपना पहला कदम जन्नत में दाखिल किया, फिर दूसरा। यूं लगा मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। जैसे बहुत तेज धूप में कोई बड़ा ही लंबा सफर तय करने के बाद अमान पा जाए, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए।
अंदर दाखिल होते ही ये एहसास हुआ कि ये क्या जगह है, ये कितनी हसीन, ये तो ख्वाबों की दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत। वाकई ऐसा तो कभी ना देखा, ना सुना, ना कभी सोच में आया कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। मैं हैरान और परेशान आगे बढ़ रही थी। क्या खूबसूरत तामीरात थी यहाँ, कहीं सोने की ईंटें लगी हुई, कहीं चांदी की ईंटें लगी हुई, लिपाई कस्तूरी की। जमीन पे तो कोई पत्थर ही नहीं था, पत्थरों की जगह हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे और मट्टी जाफरान थी। दूर मुझे एक पहाड़ नजर आया। हाँ, मैंने इसको पहचान लिया, ये वही पहाड़ है। जब मदीना जाते थे तो इस पहाड़ की जियारत करते थे। ओहद पहाड़ ये यहाँ मौजूद है। मैं आगे बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ ऐसे हसीन मनाजिर थे कि समझ नहीं आ रहा था किधर देखूं। हर तरफ से सदाएं आ रही थी, सलाम की, मुबारकबादों की। मैं यहाँ पहुंच गई, मैं यहाँ पहुंच गई वाकई। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चलती जा रही थी और ऐसे लगता है कि मुझे पता था कि मेरा घर कहाँ है। रास्ते में कई मोहल्लात आए, कई बागात गुजरे, कई नहरें आई, मगर इनमें से कोई भी मेरी नहीं थी। न जाने मुझे कैसे मालूम था कि ये मेरे नहीं है। लोग अपने अपने महलों में जा रहे थे और मैं आगे बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि एकदम एक नूर मेरे सामने रोशन हुआ, जैसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा दिल धक से रह गया, शायद अल्लाह ताला का दीदार हो रहा है। मैं फौरन सजदे में पड़ गई कि एक आवाज आई, सर उठाओ, ये तुम्हारा घर है। मैंने सर उठाया तो एक आलीशान महल था जो इतना पुरनूर था। ये ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी। मेरे करीब एक फरिश्ता खड़ा था, बोला ये महल आपके महलों में सबसे कम दर्जे का है। मैंने कहा अगर अल्लाह ताला मेरी नजर की हिफाजत ना फरमाता तो इस महल के नूर से तो मेरी बीनाई चली जाती। मैं अपने नए घर की तरफ खुशी से चलती। सामने से एक आदमी दिखाई दिया, वो मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे और कपड़ों को देख के लगता था कोई फरिश्ता है। उसने आके सलाम किया। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? बोला मैं आपका खादिम हूँ और मेरे जैसे हजारों खादिम आपके लिए और मौजूद हैं और आपके हजारों महल हैं और हर महल में हजारों खादिम हैं। मैं हैरान और शुस्तर खड़ी की खड़ी रह गई। उसने कहा आप तशरीफ लाइए। मैं आगे बढ़ी, अपने महल के अंदर दाखिल हुई तो एक ऐसी खुशबू ने मुझे घेर लिया जो दिलो दिमाग को मुअत्तर करने वाली थी। हर तरफ खुशबुओं की लिपटें थी। देखा तो ऊद और लोबान की अंगीठियां थी जो जल रही थी और इस घर में ऐसी अपनाइयत थी जैसे दुनिया के मेरे घर में होती थी, जैसे कि ये मेरा अपना ही घर है। यहाँ कमरे ही कमरे थे, मगर ना कोई बाथरूम था ना किचन। मैं हैरान थी कि एक खादिमा आगे बढ़ी और गोया मेरी हैरत को उसने पहचान लिया कि जैसे मैं क्या सोच रही हूँ वो जान गई। कहने लगी ना यहाँ पेशाब है, ना पाखाना, ना कोई गंदगी, तो फिर बाथरूम की क्या जरूरत और कुछ पकाने की तो जरूरत ही नहीं। सब कुछ पका पकाया आपके सामने पेश हो जाएगा, तो किचन की क्या जरूरत। हर कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। इस कदर खूबसूरत डेकोरेशन
ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی نشستیں، حسین پردے کھڑکیوں پہ لگے ہوئے تھے جو نرم ہوا کے جھونکوں سے اڑتے جا رہے تھے، بستر بچھے ہوئے تھے جن پہ گاؤ تکیے کرینے سے لگے ہوئے تھے۔ میں نے تو ایسی انٹیریئر ڈیکوریشن کبھی نہیں دیکھی۔ ہر طرف سونے اور چاندی کی بنی ہوئی چیزیں تھیں، حیران کن آرکیٹیکچر، اعلیٰ ڈیکوریشن، اور ٹیسٹ بھی کتنا شاندار، کتنی پرفیکشن تھی اس میں۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو دیکھ کے میں کہتی کہ ایسی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا یا ویسی ہوتی تو زیادہ بہتر لگتی۔ مجھے یاد ہے دنیا میں لوگ کسٹم میڈ گھر بنوا کے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، اس میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ چیز صحیح نہیں اور وہ صحیح نہیں۔ میں چلتے چلتے کھڑکی کے پاس آئی، خادمائیں میرے پیچھے پیچھے گویا حکم کی منتظر تابعداری سے چلتی بھی آ گئی۔ میں کیا وہی ہوں جس کو دنیا میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا؟ میں کیا وہی ہوں جس کا مذاق لوگ اڑاتے تھے؟ میں کیا وہی ہوں جس کو لوگ ملانی کہتے تھے، بیکورڈ کہتے تھے، اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے؟ میں کیا وہی ہوں جو اتنے مشکل حالات سے گزری تھی اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا؟ اور آج یہ ٹھاٹ باٹ۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، حد نگاہ تک ایک عظیم سلطنت تھی۔ کیا خوبصورت لینڈسکیپنگ کہ دل چاہا کہ یہاں سے کود کے باغوں میں بھاگتی پھروں۔ میں نے اپنے پاس کھڑی ہوئی حسین و جمیل خادمہ سے پوچھا، یہ سب کس کا ہے؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا، آپ کا۔ میں نے حیرت سے کہا، میرا؟ یہ سب اتنا کچھ ہے میرا؟ اس نے کچھ مسکرا کے جواب دیا، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا۔ میں نے بے اختیار ہو کے کہا، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اے اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ بے اختیار میرے رخساروں پر آنسو بہنے لگے اور زبان پر یہی کلمہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ کلمات مجھے پہلے نہیں آتے تھے، یہ یہاں آ کے خود بخود منہ سے نکلے کہ سب شکر اس رب کا ہے جس نے مجھے اس کی ہدایت دی، ورنہ میں تو ہدایت نہیں پا سکتی تھی اگر وہ مجھے ہدایت نہ دیتا۔ میں اس کمرے سے نکل کے دوسرے کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ کس قدر کرینے سے ہر کمرہ سجایا گیا تھا، جیسے کسی نے بہت ہی اہتمام اور شوق کے ساتھ میرے لیے سب کچھ سجایا ہو۔ خادمائیں میرے سامنے طرح طرح کے لباس اور زیورات لے کر آ گئی اور مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا میرا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں تک ہے۔